अनुपम छवि श्री श्याम की, दर्शन से श्याम श्याम मैं रटूं, श्याम जीवन श्याम जगत श्याम भक्त जग में बड़े, उनको करूं प्रणाम। खाटू नगर के बीच में मेरा भरे, जय जय बाबा लव आजा। तुम लोग पीछे बैठते अच्छे नहीं लगते, जिनको आगे बैठना चाहिए उनको जरूर आगे आना चाहिए। आ जाओ। शब्द कुछ भी दरबार के लिए कोई कुछ भागना है कहिए, लेकिन कुछ भी तो मत कहिए। आप स्टारडम हैं, आपके पास प्रभाव है, आपके पास शक्ति है, नमस्कार है, लेकिन यार अपने मालिक जिससे पाया, तुम्हारे जो मन में आएगा कह दो। इसी भाव के ऊपर ये पंक्तियां हैं, समझिएगा। मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। श्याम दातार है, दातार से फरियाद तो कर, जो भी बख्शा जो भी बख्शा तुझे, सिर झुका स्वीकार तो कर, श्याम दाता। श्याम दातार है, दातार से फरियाद तो कर, जो भी बख्शा तुझे, सर झुका स्वीकार तो कर, सर झुका
मुस्कुरा कर कभी उनकी महर का शुक्राना, 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 क्या नहीं मत बजाइए ताली, सुनिए। मुस्कुरा कर कभी उनकी मेहर का शुक्राना, जितना दिया कभी उनको बोला कि बाबा तूने मुझे बहुत दिया। क्या नहीं पास क्या नहीं पास क्या इस बात का हिसाब न कर, क्या नहीं पास क्या इस बात का हिसाब न कर, शाम दातार फरियाद तो कर। दर्शन हुआ। जय श्री श्याम। मैं चाहूंगा आपका भी ध्यान रहे। उस दयालु की दया में कोई कसर ही नहीं, उस दयालु की दया में कसर ही नहीं। कहते हो ना, हमें तो जो भी दिया मुस्कुराकर हमेशा आपके चौखट से। उस दयालु की दया में कोई कसर ही नहीं, उस दयालु की दया में कोई कसर ही नहीं। अपने कर्मों को उससे शिकायत करने के पहले एक बार अपने कर्मों को जरूर देखना। अपने कर्मों को जरा देख ले, विचार तो कर। अपने कर्मों को जरा देख ले, विचार तो कर। श्याम दाता जल्दी जल्दी मैं करूंगा। फरियाद तो कर, श्याम दाता। भरोसा नहीं होता आदमी को, जल्दी से शिकायत रहती है। और हम शिकायत कैसी करते हैं? मन में जलन लेके जाते हैं, द्वेष लेके जाते हैं। बाबा को ये बोलते हैं, बाबा तूने उसका काम किया, मेरा क्यों नहीं किया? गलत। मिली जिनको शरण उनको भरोसा हो ही गया, मिली जिनको शरण उनको भरोसा हो ही गया, मिली जिनको शरण उनको भरोसा हो ही
सच्चे दरबार में। ये दरबार सच्चा है। अच्छा एक बात बताओ, पूछता हूं भजन के बीच में, आप लोगों ने सब दरबार सुने होंगे, दरबार शब्द अलग होता है, सच्चा दरबार का मतलब क्या होता है? तो लगाते हो जयकार, सच्चे दरबार की जय बोलते हो ना, एक बार बोल दो, सच्चे दरबार की श्याम प्यारे की, बोलते हो ना। सच्चे दरबार का मतलब क्या होता है? सच्चा दरबार उसको कहते हैं जहां पे कोई भेदभाव नहीं होता है, जहां ऊंच नीच का कोई हिसाब नहीं रखा जाता, सबको बराबर नजर से देखा जाता है, जहां भीड़ और उसके भक्त, उसी के चाहने वाले, हम उसको अपने आप को कहते हैं हम इसके पुजारी हैं, हम इसके प्रेमी हैं। और भक्त तो बहुत बड़ी पदवी है, बहुत बड़ी पदवी है भक्त। हमारे सजन बाबू जी ने कहा था, भगत बनू आया इतो आसान को नहीं, आप प्रेमी, हाँ प्रेमी कर ले बहुत बड़ी बात। ये दरबार सच्चा है। सच्चे दरबार में आकर के तू गुहार तो कर, सच्चे दरबार में आकर के तू गुहार तो कर, श्याम दातार से फरियाद तू कर, श्याम दातार से फरियाद तू कर। ये नजरिया तेरा बिगड़ा जो संवर जाएगा, ये नजरिया तेरा बिगड़ा जो संवर जाएगा। खुश हर हाल में, खुश हर हाल में रहने की तू शुरुआत तो कर, खुश हर हाल में रहने की तू शुरुआत तो कर, श्याम दातार है। मेरी विनती पे कर लोगो तप तप नैना है, कलयुग का राजा ये शीश का दानी, का दानी। मैंने ये शब्द अगर गलत लिखा हो, मेरे शब्द में, मेरे समझ में जो आया, ठाकुर ने लिखाया कि इस कलयुग का तो राजा मैं हूं। और मेरे को, मैं नहीं कह रहा, वासुदेव नंदन कृष्ण कह करके गए हैं कि आपकी पूजा कलयुग में मेरे नाम से और मेरे रूप में होगी। ये भजन करके मैं आप लोगों से इजाजत लूंगा। प्रेम से गाइएगा बाबा के दरबार में। कलयुग का राजा ये शीश का दानी, ये कलयुग का राजा ये शीश का दानी, ये दुनिया हुई है, ये दुनिया हुई है मेरे श्याम की दीवानी। ये कलयुग का राजा ये शीश का दानी, ये कलयुग का राजा ये शीश का दानी, ये दुनिया हुई है, ये दुनिया हुई है मेरे श्याम की दीवानी। कलयुग का राजा सारे जग में
खाटू वाले श्याम का डंका बाज रहा। सारे जग में खाटू वाले श्याम का डंका बाज रहा। बोल श्याम प्यारे की जय। सारे जग में खाटू वाले श्याम का डंका बाज रहा। सारे जग में खाटू वाले श्याम का डंका बाज रहा। खाटू धाम से बैठा वो भक्तों के काम संवार रहा। खाटू धाम से बैठा वो भक्तों के काम संवार रहा। शब्द तो समझते नहीं हो करते हो। क्यों डंका बज रहा है? क्यों डंका बज रहा है? जाने की भी दरकार नहीं है। जिसने मन में सिर्फ एक बार अपने घर से बैठ करके ये मन में कह लिया कि महाराज मैंने आपकी बड़ी महिमा सुनी है, सारा जग आपको बोलता है हारे का सहारा है, मेरे भी काम बना दे प्रभु। मेरे पास आने के लिए कोई जुगाड़ नहीं है तेरे पास, लेकिन प्रभु और उस आदमी की पहले सुनता है। ये मत सोचो कि मंदिर में जाकर के उसके सामने खड़े होगे तो वो सुनता है। अपने घर में बैठे बैठे भी उसको पुकारोगे वो ठीक सुनता है। सुनाने की दिल में वैसी पुकार होनी चाहिए, वो सुनता है, जरूर सुनता है। श्याम ने सुना दे तेरे मन की बात, श्याम ने सुना दे तेरे मन की बात, तेरे मन की बात, तेरे मन की बात, तेरे मन की बात। श्याम ने सुना दे तेरे मन की बात, श्याम ने सुना दे तेरे मन की बात। क्या बोला आपने? क्या बोल रहे हैं आप? आखड़ी चुराकर बाबा जासी कट्ठे मेरे से, सही बोल रहे हैं? वो आपसे नजरें चुरा करके क्यों जाएगा? नजरें तो आप चुराते हो उससे। आप नजरें चुराते हो, यहां आकर के जय करते हो और बाहर निकल के हे करते हो, तो वो क्यों नजरें चुराएगा? मन की बात मन की बात सावरिये ने आज सुना कर देख ले, के करना है नहीं बताना, के करना है नहीं बताना, आकर पर जो देख ले। मन की बात सावरिये ने आज सुना कर देख ले, मन की बात सावरिये ने। अब दो लाइनें आपको सुना देता हूं।
क्योंकि ये सौरभ का क्यों जिद पकड़ के रखा था, मन बना रखा। हमारे निर्मल जी कहते हैं, नाव मेरी से हार गई। आ गया शब्द, ये हार चाहिए। प्रयत्न तो करेगा कि प्रयत्न भी नहीं करेगा। अच्छा एक बात बताओ, पूछता हूं, हारे के सहारे कीजिए। एक आदमी पापी हार रहा है और एक पुण्यात्मा जीत रहा है, तो बाबा क्या उस पापी की मदद करना चाहिए? जवाब दो, बताओ मेरे को। जो राखे निज धर्म को ताई राखे करता। जो धर्म पे नहीं है, जो धर्म पे नहीं है, वो कितना ही बोल ले हारे के सहारे कीजिए। खाटू को श्याम रंगीलो रे, खाटू को श्याम रंगीलो रे, खाटू को ऐसो तो रंगीलो छे। काशीराम जी भजन गाते थे, गुरु जी। भीख दया की मांगू बाबा, तेरे दर हाथ पसारे। भीख दया की मांगू बाबा, तेरे घर हाथ पसारे। भीख दया की मांगू बाबा, तेरे दर हाथ पसारे। भीख दया की मांगू बाबा, तेरे घर हाथ पसारे। ओ तेरे दर हाथ पसारे बाबा, तेरे दर हाथ पसारे। तेरे दर हाथ पसारे बाबा, तेरे दर हाथ पसारे। भीख दया की मांगू बाबा, तेरे घर हाथ पसारे। भीख दया की मांगू बाबा, तेरे घर हाथ पसारे। और एक भजन, क्यों दिन घालो, मारवाड़ी, ठेठ मारवाड़ी में है। दो लाइन सुना देता हूँ। मेरा मन लगने का नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी आंखें देख करके आज ठाकुर को जिद किया, प्रभु मेरे साथ मेरी कोई भी गुस्ताखी हो माफ करना। भगवान से कह रहा है, प्रभु जी महाराज क्यों दिन घालो। दिन घालना मतलब, दिन घालना मतलब चेयर पे बैठ रखा है तुम आज, आजा बेटा नीचे बैठ जा। बैठना बेटा, जरूर बैठना चेयर पे, ढोल तो बजा नहीं रहा। आजा, ठीक है, बड़े ऊंचे स्थान है तुम्हारे, आ जाओ नीचे बैठो, सब बैठे बैठे अच्छे नहीं लगते वो लोग, बैठ आजा आजा बेटा, कोई बात। दिन घालना मतलब डिले करना, मतलब बहाने बनाना।
बोलेंगे मेरे साथ? पक्का बोलेंगे सारे? बाबा को बोलिए, ये होता है। क्यों दिन घालो आशा पूर दियो जी, ए जी म्हारा खाटू वाला शाह, ओ जी म्हारा खाटू वाला शाह। सिंगल गाल लो, ढप में ले लिया तुम। धान धान क्यों दिन घालो आशा पूर दो जी, क्यों दिन घालो आशा पूर दो जी, जी म्हारा खाटू वाला शाह, ओ जी म्हारा खाटू वाला शाह। देर देर कर्यापत थारी, मारी नहीं थारी जाए सी जी, देर करापत थारी जाए सी जी, हे जी म्हारा खाटू वाला शाह, ओ जी म्हारा खाटू वाला शाह। ताली दे दे हंसे लोग राजी, ताली दे दे हंसे लोग राजी, यो मन रोइब गमना ओ हाजी म्हारा खाटू वाला शाह, ओ भक्तों की नाव श्याम प्रभु पार कीजिए, भक्तों की नाम श्याम प्रभु पार कीजिए, भक्तों की नाव श्याम प्रभु पार कीजिए, भक्तों की नाव श्याम प्रभु पार कीजिए। बस में ही है आपके उद्धार कीजिए, बस में नहीं क्या आपके उद्धार कीजिए, बस में ही है आपके उद्धार कीजिए, बस में नहीं है आपके उद्धार कीजिए, भक्तों की नाव श्याम प्रभु पार कीजिए, भक्तों की नाव श्याम प्रभु पार कीजिए, भक्तों की नाव श्याम
राम श्याम प्रभु पार कीजिए। सेवा मुझसे लेते रहना, दर्शन देते रहना। सेवा मुझसे लेते रहना, दर्शन देते रहना। मैं लाऊं फूल तुम्हारी पसंद के प्यारे, मैं लाऊं फूल तुम्हारी पसंद के प्यारे। खुली आवाज में बोलो। मैं लाऊं फूल तुम्हारी पसंद के प्यारे। बना लो फूल के बंगले, बनाऊं फूल के बंगले, बना लो फूल के बंगले, विराजो तुम्हें प्यारे। हमको तेरा हो तो कोई बात बने, तेरे बगैर सावरिया जिया नहीं जाए। तुम आके बाह पकड़ लो कोई बात बने, तेरे बगैर सावरिया जिया नहीं जाए। तुम आके बाह पकड़ लो कोई बात बने। न जाने कौन सी बाकी अदा तुम्हारी है। न जाने कौन सी बागी अदा तुम्हारी है। न जाने कौन सी बाकी अदा तुम्हारी है। अरे महाराज क्या जादू करते हो। अदा तुम्हारी है, न जाने कौन सी बाकी अदा तुम्हारी है। हजारों लाखों मिटे हैं, हजारों लाखों मिटे हैं, हजारों लाखों मिटे हैं। हजारों लाखों मिटे हैं। ये ऐसी प्यारी है हजारों लाख। देखो आवाज जा रही है ऊपर, बहुत ऊंची चली गई आवाज। लाखों मिटे हैं, ऐसी प्यारी है। कभी हमें सावरिया जिया नहीं जाए। तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने, तेरे बगैर सावरिया। प्रभु इसीलिए कहा सेवा मुझसे लेते रहना, दर्शन देते रहना।
इसके बाद की लाइन एक साथ गाओ तो मैं फिर कुछ बात बोलूं। तेरा बन के हाँ प्रभु सब बोल रहे हैं, आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भूलू ना कभी नाम तुम्हारा, दास हूं तेरे चरणों का। क्या ये सच बोल रहे हैं प्रभु? क्या मैं सच बोल रहा हूं? लेकिन अपनी बात करनी है। तुम सामने खड़े हो और मैं सजदा कर रहा हूं। तुम सामने खड़े हो, मैं सजदा कर रहा हूं। एक बार और बोलो। तुम सामने खड़े हो, मैं सजदा कर रहा हूं। बड़ा लुत्फ आ रहा है। देखो महाराज, ये श्याम अग्रवाल, ये शीश वही है क्या? वही है। देखो, शाम सुधा बरसेगी में महाराज, मेरी गुस्ताखी माफ करना प्रभु। क्या करूं? लेकिन तुम बड़ा लुत्फ आ रहा है बंदे को बंदगी में बन के। बड़ा लुत्फ आ रहा है बंदे को बंदगी में। बड़ा लुत्फ आ रहा है बंदे को बंदगी। बड़ा लुत्फ आ रहा है बंदे को बंदगी में। मेरी आखिरी तमन्ना, और तो सब आप प्रभु मुझे दे देते हो, मुझे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये चीज मैं आपसे मांग रहा हूं, ये मुझे आपसे मांगनी पड़ेगी, क्योंकि बिना मांगे आप मुझे दोगे नहीं। और उस रास्ते पे, क्योंकि जब भगवान को देना होता है तो वो उसको आदमी को उसी तरीके से ठोक पीट करके उस रास्ते पे चलाता है। मेरी आखिरी तमन्ना तू कबूल काश कर ले। मेरी आखिरी तमन्ना तू कबूल काश कर ले। सारे दीवाने बैठे हैं, सूरज भी बैठा है, सौरभ भी बैठा है, दीपू भी बैठा है, मनीष तिवारी भी बैठा है। नाम बता तेरा मेरे को। रूपम, क्या हो? शुभम भाटिया, ये सारे दीवाने गाते हैं। कन्हैया बैठा है, कन्हैया पीछे बैठा, अच्छा नहीं लगता, आगे आ जा, आजा आजा। क्या आखिरी तमन्ना तू कबूल काश कर ले। मेरी आखिरी तमन्ना तू कबूल काश कर ले। मैं जीऊं तेरी गली में। क्या तमन्ना है देखो। ये पगला, हम लोग कलाकार की गिनती में नहीं आते हैं पागल, इसलिए तेरा नाम नहीं लिया, मेरा नाम नहीं। ये लोग कलाकार हैं,
अपने पास ना कला है ना आकार है। ये भी मेरा है, तू भी कलाकार नहीं है बच्चों, ये सारे कलाकार हैं। ये इंडिया इनको पूरा जानती है, अपने तो कलकत्ते के मेंढक है भैया। मैं जीऊं तेरी गली में, मैं मरूं तेरी गली में, मैं जीऊं तेरी गली में, मैं मरूं तेरी गली में। अरे यही थे भी महाराज कलाकार को नहीं ले था नाम। मैं जीऊं तेरी गली में, मैं मरूं तेरी गली में, मैं जीऊं तेरी गली में, मैं मरूं तेरी गली में। यही हसरते तलब में, यही आरज़ू है दिल में। ना हटे मेरी निगाहें तेरे रुख से जिंदगी में। फूलों की ताजगी में, तारों की रोशनी में, फूलों की ताज़गी में, तारों की रोशनी में। फूलों की ताजगी में, तारों की रोशनी में। देखी देखी जो बात तुमने देखी नहीं, देखी जो बात तुमने देखी नहीं किसी में। ओ किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद। किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद। एक बात बताता हूँ, ये दोनों ही रचनाएं परम आदरणीय हैं। और मैं ये तो बोलूंगा ठाकुर का एकदम, उसको मैं कह सकता हूँ दीवाना, विनोद जी अग्रवाल। कितना बड़ा इनका सोचो, लोग बोलते हैं क्या श्याम नाम लेने से आदमी तर जाता है? क्या श्याम नाम लेने से आदमी तर जाता है? मैं कहता हूं, ये सारे के सारे बैठे हैं, ये मनीष तिवारी, ये दीपू, ये सौरभ, ये रूपम, ये शुभम। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता। ओ तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। ये बात तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। कितनी बड़ी चीज दे दी। सारी दुनिया जान गई, ये सब इनको भाई प्रणाम है तुम लोगों को, आप लोगों को बहुत बहुत प्रणाम है। मेरे पास तो ना जाने मैं बड़ा दुखी हूँ, ये अगर लाइव चल रहा है तो मैं सारे भजन समाज में जो देख रहे हैं उनसे मेरी एक प्रार्थना है हाथ जोड़ करके,
मैं सिर्फ इनके भजन अपनी आत्म तृप्ति के लिए गाता हूं, अपने आप को खुश करने के लिए गाता हूं। ना मेरे अंदर कोई भक्ति है, ना मेरे अंदर कोई दीवानगी है। मैं इनका दास कहलाने लायक भी नहीं। मेरा नंबर आप लोग जुगाड़ कर करके आप लोग मेरे को फोन मत किया कर। मैं आपसे ये और बहुत लोग हैं और आप लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ कि इतने सारे दीवानों को आप लोग किस तरीके से संभालते हो, किस तरीके से करते हो। एक इसका नाम लेने से, एक इसका भजन गाने से, ये प्रेमी आपको पलकों पे बिठाते हैं, यहां बिठाते हैं, आप इसके बराबर का दर्जा देते हैं। आपसे कहते हैं कि भैया आप, लेकिन ये मत करो, भजन सुनो, भजन गाने वाले को आदर करो, लेकिन आदमी को इंसान तो बनने दो, फिर उसको भगवान का दर्जा देना। ये भजन लिखा था, राग के पत्थर को बाबा ने हार गले का बनाया। घर पे अकेला, दोनों मिलकर आराम से देखो, मेरे को फेसबुक बना दिया ना, प्रभु कोई बात नहीं, मेरी हाजिरी आपको सुननी थी, सुनो, इसके बाद और सुनाऊंगा, आज नहीं छोड़ूंगा। हाँ, जब पकड़ लिए हो। राग के पत्थर, इसलिए जितने बैठे हो, अब थोड़ी कड़ी भाषा में बोल देता हूं। फूले हुए तो बहुत हो, लेकिन जैसे वो तुम्हारा मान करते हैं, तुम भी उनका मान करो। बहुत प्यार देते हैं, क्योंकि इनके दरबार के तुम फूल हो और इन फूलों की खुशबू उन तक जा रही है। आज एक बात कहूंगा, इसी कॉम्प्लेक्स में रहने वाले एक सज्जन हैं, उन्होंने अपना जन्मदिन आज मनाया, बहुत बुजुर्ग हैं, उनका नाम है देवकी जी तोती। आप गए थे, कैलाश भी आ गए थे। आप लोग थोड़ा सा ठीक से बैठ जाएं, मुझे अच्छा लगेगा। इतने आराम से बैठे हुए वही एक अच्छा लगता है। आप लोग इतना आराम करते हैं। बुरा मत मानिएगा, बच्चा हूं आप लोग, माफ कर दीजिएगा मेरे को। अगर आपकी गुस्ताखी मैंने कुछ किया तो माफ कर दीजिए, छोटा सा बच्चा हूं, ठीक नहीं, बुरा तो नहीं माने, आप भी सीधे हो जाइए ना, ठीक है। उन्होंने अपना आज कितने साल के हो गए वो? 60। गो सेवक है, गो सेवा करते हैं पिंजरापुर में। उन्होंने अपना आज जन्मदिन कहाँ मनाया आपको मालूम है? पिंजरापुर सोसाइटी में बकायदा पार्टी रखी गई, खाना पीना था। आए हुए जितने भी प्रेमी थे जिनको बुलाया गया,
वहां पे उन्होंने भेंट दी। वो भेंट उन्होंने स्वीकार की और वो स्वीकार करके उन्होंने गौशाला में वो राशि जमा करा दी। मैं कोई संदेश नहीं देना चाहता। आजकल एक बहुत बड़ा एक प्रचलन चल गया है, 25वीं सालगिरह है तो कीर्तन करवाना है, कोई नवजात आया है तो कीर्तन कराना है, शादी हुई है तो कीर्तन कराना है। जिसके भी मन में गौ माता के लिए साक्षात देवता है वो, जिनके भी मन में ये भाव जागे कि मेरे तो चाहने वाले 500 हैं, 1000 हैं, और उनसे जो कुछ, और मैं इतना संपन्न हूं कि उनका जो कुछ भी दिया हुआ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपना जन्मदिन कोई भी अनुष्ठान अगर वहां मनाए जा करके और वो राशि गौ माता के ऊपर में खर्चा हो तो सबसे ज्यादा हारी हुई, आज के डेट में बोलते ना हारे के सहारे कीजिए, इसका नाम क्या है? गोपाल। जिसकी गौ माता जिसको लेकर के वो घूमता था वही दुखी है, तो ये कैसे खुश होगा? और कीर्तन से कोई खुश होने वाला नहीं है, पहली बात बता देता हूँ। लेकिन एक गौ माता की रक्षा कर दोगे, हमारे राधा कृष्ण जी महाराज जी भी यही बात बोलते हैं, भाव जागृत होगा, उससे जाके प्यार करके देखो। अगर गौ सेवा करोगे तो गोपाल अपने आप खुश हो जाएगा, और हारे के सहारे को ये नहीं बताना पड़ेगा कि मैं हारा हूं। आप हारे होते हुए भी जाकर के गौ माता की सेवा करो, वो गौ माता ही आपको सहारा दे देगी, आपको शाम तक आना ही नहीं पड़ेगा। मैं कह रहा, इसलिए मेरी प्रार्थना है आपसे, वैसे आप लोग सब मोटी मोटी चेन लेकर के गले में बैठे हो, सब एक संपन्न आदमी हो, अगर कोई भी ऐसा कार्यक्रम करता है, और मेरी सुविधा में हुआ, वैसे मैं हमेशा ना करता हूँ कीर्तन में जाने के लिए, मेरी सुविधा में हुआ, मेरे मन लायक हुआ तो मैं उस कीर्तन में जरूर पहुंचूंगा, अगर गौ माता के गौशाला में कीर्तन होगा, ये मैं बोल रहा हूँ। आप लोग करना करोगे तो। और ये बात अब आते हैं कीर्तन के ऊपर कि प्रभु की इतनी बड़ी कृपा कि वो किस तरीके से हर एक कला, हर चिराग की एक कहानी है। चाहे सौरभ, इसकी दादी बहुत इसको बोलती थी, ये सूरज बैठा हुआ है, ये दीपू बैठा हुआ है, मनीष बैठा हुआ है, बड़े संघर्ष से लोग गाने नहीं देते हैं। यहां मुझे गाने के लिए बोला जा रहा है, माइक नहीं मिलता था गाने के लिए, नहीं देंगे। जिसका चलता है भाई, सिक्का चलता, कई सिक्के आए गायब हो गए, किसी का नंबर ही सिक्का नहीं चलने वाला, ये भी बता दूं, आज है कल नहीं, परमानेंट किसी का नहीं। तो इसलिए इनके सामने जब भी गाओ अदब से गाओ, नाचो झूम, ठीक है। राग के पत्थर को बाबा ने हार गले का बनाया, बाबा हार गले का बनाया, बाबा हार गले का बनाया, राग के पत्थर को बाबा ने हार गले का बनाया, बाबा हार गले का बनाया, बाबा हार गले का बनाया। बिन मांगेगी मेरी झोली, खुशियों से भर डाला, खुशियों से भर डाला झोली, खुशियों से भर डाला। उसकी कृपा से हो, उसकी कृपा से ये बंदा आज तलक अनजाना हूँ, उसकी कृपा से ये बंदा आज तलक अनजाना हूँ। और अनजान रहने में ही भला है। जिस दिन ये सोच लोगे कि ये दुनिया मेरे को चाह रही है, उसी दिन बंटाधार है। खाटू वाले शाम का मैं भी एक दीवाना हूँ, खाटू वाले श्याम का मैं भी एक दीवाना हूँ।
दुनिया